नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आज जिस घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, ये घटना लंदन के एक सुप्रसिद्ध अस्पताल की थी। अस्पताल में एक पेशेंट था जिसकी 2 घंटे बाद ऑपरेशन होना था। तभी एक नर्स उसके कमरे में आती है। उस कमरे में रखा हुआ जो गुलदस्ता और फूल थे उनको बहुत सलीके से सजाना शुरू कर देती है और अपनी बातों बातों में पूछती, सर आज आपका ऑपरेशन कौन करने वाला है? मरीज ने नर्स की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, डॉक्टर जॉब्सन। डॉक्टर जॉब्सन का नाम सुनते ही नर्स जो है अपना काम छोड़कर उनके पास आई। क्या वाकई में डॉक्टर जॉब्सन आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? यकीन नहीं होता। मरीज बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों? नहीं, डॉक्टर जॉब्सन ही मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि दुनिया का सुप्रसिद्ध डॉक्टर जिसका जो सफलता का रेट है वो 100 का 100% है। मतलब जिसका भी उन्होंने ऑपरेशन किया है वो 100% सफल हुए हैं। और उनके पास समय ही नहीं है जिस कारण से कि वो क्या नाम है लोगों को टाइम दे पाए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिला और उसके बाद आपका वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जॉब्सन साहब आपका ऑपरेशन करेंगे। नहीं, जॉब्सन साहब ही मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं और वही उनसे ही हमको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। उसने चलिए कोई बात नहीं, मुझे यकीन नहीं था लेकिन कर रहे हैं तो ये एक सौभाग्य की बात है कि आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर के साथ आप रहने वाले हैं। सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर रहा है, इनका सक्सेस रेट 100% है। मरीज को एक संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर आते हैं, एक आत्मिक संतोष होता है कि नहीं मैं सही हाथों में हूँ। और 2 घंटे बाद उसको ऑपरेशन थिएटर पर पहुँचा दिया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है और सफल ऑपरेशन होता है। मरीज सकुशल जो है ऑपरेशन के बाद लौट करके आता है और धीरे से अपनी सामान्य जिंदगी व्यतीत करने लगता है। लेकिन जो वो नर्स थी, बेसिकली वो नर्स नहीं थी, उस अस्पताल की एक मनोवैज्ञानिक टीचर थी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी। और वो जो है जहाँ भी ऑपरेशन के जो भी पेशेंट्स होते थे उनको मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए वो इस तरीके का इस्तेमाल करती थी, कभी कोई। और उस दिन उसने एक नर्स और गुलदस्ता सजाने का काम उसने किया, क्योंकि उसका मानना था कि मरीज जितना प्रिपेयर्ड होता है और जितना अपनी बीमारियों को लेकर के उनको खत्म करने के लिए जितना दृढ़ संकल्पित होता है, जितना सकारात्मक रहता है, उतना ही तेजी से उसका शरीर खुद उसको रिकवर करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हम नकारात्मक भाव लाते हैं तो हमारी धीरे धीरे नकारात्मक जो नियति होती है वो हमको कहीं ना कहीं अंदर से वो रसायन हमारे ब्रेन से निगेटिव ही निकलना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं और हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, लाइफ में भी आप जितना सकारात्मक रहते हैं, जितना पॉजिटिव रहते हैं और अपने ब्रेन को जितनी सकारात्मक संदेश दे सकते हैं, आप समझ लीजिए उतना ही आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, उतना ही सफलता के नज़दीक पहुंचते हैं या सफलता को आप छूते हैं, सफलता को चूमते हैं। जिंदगी में किसी भी समय पे, किसी भी असमय पे अपने आप को दृढ़ संकल्पित रखिए और अपनी विचारों पर हमेशा नियंत्रण रखिए और अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। आप देखिएगा कि ये सकारात्मक चीज़, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लव यू ऑल। फिर मिलता रहूँगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा के साथ, आपका दोस्त पीयूष संजय। तब तक के लिए नमस्कार।